दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टोटल 1,54,667 टोटल वैकेंसीज जो अपकमिंग टाइम में आपको 10th और 12th लेवल पर देखने को मिलेंगी। इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुकी हैं और अपकमिंग 1 ईयर के अंदर अंदर आपको टोटल जो वैकेंसी दिखेगी वो इतनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में है। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम एग्जाम इंडिया चैनल पे मिल रही है उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगा वो होगा एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी रिक्रूटमेंट। यहाँ पे जो एग्ज़ाम नेम है वो एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम है और बेसिकली जो है यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होगी आपका इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयर फोर्स में। इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो जनवरी 2025 में आया था और इसका एग्ज़ाम जो है आपको अप्रैल में, मतलब साल में ये 2 बार नोटिफिकेशन आता है। तो जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आया था जिसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल मंथ में हुआ है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो मई जून 2025 में आया हुआ है और अभी ये चल ही रहा है। अभी आपको कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर मंथ में होगा। सैलरी जो है, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग पीरियड का, जिसमें आपको 56,100 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही ओवर हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 90,000 से लेकर के 1,05,000 रुपये पर मंथ होगी। इसकी जो एज लिमिट है वो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो 2026 में आएगा। आप जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है, आपने अगर उसके लिए अप्लाई करा है या फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप साइट पे जाकर के, इंडियन आर्मी की साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन केस फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट है, अभी से लगने का समय है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट जो आपका रिक्रूटमेंट के बाद जो ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट का जो है जॉब मिलता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट लेना। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो अनाउंस हुई है 2025 में वो है 406। इसी तरह के आसपास आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें वो होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद होता है एक एसएसबी का इंटरव्यू और जब आप दोनों में क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद होता है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है अग्निवीर ऑल सर्विसेज रिक्रूटमेंट अंडर द अग्निपथ स्कीम। आपको पता होगा मोदी जी ने 2024 में अग्निपथ स्कीम जो है लॉन्च करा था, जिसके द्वारा जो है अग्निवीर के नाम से पोस्ट क्रिएट करी गई थी। यहाँ पे आपका आर्मी अग्निवीर, नेवी अग्निवीर और एयरफोर्स अग्निवीर वायु के नाम से पोस्ट होती हैं। और जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था इसका वो मार्च 2025 में आया था और जिसका जो एग्ज़ाम डेट था वो जून जुलाई में आपको देखने को मिला था। इस बार का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपका सितंबर अक्टूबर 2025 में आने वाला है और उसके ही अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो इनहैंड सैलरी निकल के आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास होती है। 17.5 से 21 साल इसकी एज लिमिट है और अगर आप क्लास 8th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। और क्लास 12th अगर आपने करा है या फिर साइंस स्ट्रीम से आप पास आउट हो या फिर अगर आपने आईटीआई करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक आपका सीबीटी का पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आपका एक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता है अगर आप आईटीआई के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो। और सब चीज़ हो जाने के बाद आपका फाइनल जो होता है वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपने इन स्टेजेस को क्वालिफाई कर लिया अच्छे से तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन का जो लास्ट टाइम आया था वो है 16 नवंबर 2018 को आया था। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस साल जुलाई 2025 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2 से 3 महीने के बाद पेपर होगा और यहाँ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जो इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आती है वो 27,000 से लेकर के 32,000 रुपये पर मंथ तक आती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th+2 मांगा जाता है यहाँ पे।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार की जो एक्सपेक्टेड है वो है 19,220, यानी कि टोटल 19,220 यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर में वैकेंसी लेकर के आ रही है। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट समय है, आप इसके लिए स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिपरेशन। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे, उसके अंदर सबसे पहले आपका एक सीबीटी का टेस्ट होने वाला है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पीएसटी एंड पीईटी का टेस्ट होगा और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आप मेरिट लिस्ट में चयन हो जाओगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के अंदर कांस्टेबल का जो पोस्ट होता है, ठीक है, इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन जो आया हुआ है 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल 2025 के बीच आया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे मिस कर दिया होगा। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि आप एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल जो कि ऑथेंटिक आपको जॉब इन्फॉर्मेशन देता है, आपने उसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है। तो अभी भी समय है, इसे सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके मिस ना हो। इसके अलावा जो कम्युनिटी है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ दिखेगा, उसे ज्वाइन ज़रूर करिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलती रहे और उसके रिगार्डिंग, इन सभी के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन भी सटीक वे में कर सको। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 25 साल का एज लिमिट होता है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो अब मार्च अप्रैल 2026 में अनाउंस होने वाला है। और यहाँ पे इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर देखा जाए तो आपको 19,838 टोटल पोस्ट जो है मेंशन करी जाएगी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल इफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की। अगर आप राजस्थान के अंदर अगर आप डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो पोस्ट अनाउंस होने वाली है वो है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की, ड्राइवर कांस्टेबल की, बैंड कांस्टेबल की और टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर की। बेसिकली इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो 9 अप्रैल 2025 में आया हुआ है और एग्ज़ाम जो इसका होने वाला है वो 19-20 जुलाई 2025 को होने वाला है। इसका जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो मार्च अप्रैल 2026 में एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर जो टोटल वैकेंसी होने वाली है वो 10,000 के आसपास में रहेगी। अब चूंकि ऑब्वियस है, आप सोचोगे कि अभी नोटिफिकेशन आ जाए और मैं प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले लूं, तो ये कभी नहीं होने वाला गवर्नमेंट एग्जाम के केस में। आपको यहाँ पे अपना एक टाइम जो है डेडिकेट करना पड़ता है, अपनी अपनी मेहनत को जो है पहले निखारना पड़ता है, पहले उस सिलेक्शन के लायक बनना पड़ता है, तब जा करके आप सेलेक्ट होते हो। तो उसके लिए एक टाइम प्रिपरेशन का होना चाहिए और एटलीस्ट आपको मान के चलना है कि मुझे 6 महीना अपना बेस्ट देना है और उसके बाद मेरा पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर होगा और उसके बाद मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाऊंगा। तो इन सारे नोटिफिकेशन को देखने का फायदा यही है कि आप इनकी एक लिस्ट बना करके कौन कौन सी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका क्या सिलेबस है और मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो गारंटी है कि अगले 6 महीने के बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सिलेक्शन की लिस्ट में एक नाम आपका ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास की होती है, जिसके साथ साथ आपका जो है LMV लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं इसे और HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल बोलते हैं, आपको इसमें जो है एक लाइसेंस होना चाहिए, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। किस केस में? LMV और HMV का। दैट इज 4 व्हीकल्स है, जैसे 4 टायर व्हीकल्स होता है ना, 4 चक्कों वाली गाड़ियां, उनका जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अभी समय है, सीखने में मुश्किल से 10 से 15 दिन लगता है। ठीक है, तो आप सीख लोगे तो आराम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल इफिशियंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, जो कि ड्राइवर, बैंड और टेली कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए होता है। और इन सारे प्रोसेस को हो जाने के बाद जो लास्ट सिलेक्शन का स्टेज होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट जो है वो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है वो 2023 में आया है और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट अनाउंस करी गई थी उस टाइम पे वो थी 7,411। इस बार जो नोटिफिकेशन मेंशन बात हो रही है कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है,
कब आएगा ये जो है आप जुलाई 2025 या अगस्त 2025 तक आप मान के चल सकते हो कि इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मध्य प्रदेश की साइट पे आपको देखने को मिलेगा। और इस बार जो है 7,500 के आसपास टोटल पोस्ट अनाउंस करी जाएगी, जो कि 10th और 12th लेवल पर बेस्ड होगा। और इसके साथ साथ कुछ पोस्ट में आईटीआई की भी डिमांड करी जाएगी। और जो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकाली जाएगी वो होगा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल रेडियो और फिर ड्राइवर कांस्टेबल की। ठीक है। और यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 24,000 से लेकर के 27,000 रुपए तक मिलती है। और जो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस है। आपका पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप पीईटी और पीएसटी के लिए क्वालिफाई आपको करना होगा। आपने इन दोनों चीज़ों को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेरा पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो आया था लास्ट वो है 12 फरवरी 2025 को। ठीक है, 12 फरवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था। और जो नेक्स्ट जो आने वाला है वो नेक्स्ट फरवरी मार्च 2026 में आने वाला है, जिसमें ऑन एन एवरेज 1764 पोस्ट अनाउंस करी जाएंगी आपकी। यहाँ पे आपको जो इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली मिलता है वो 24,000 से लेकर के 27,000 के बीच में मिलता है। और एज लिमिट 18 से 28 साल तक का होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। पहले आपका सीबीटी पेपर होगा, उसके बाद आपका पीएमटी और पीएसटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट जो है वो है वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपको कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का मिलेगा, जिसका लास्ट नोटिफिकेशन मार्च 5 2024 को आया था। अब ये 2026 के स्टार्टिंग में मतलब आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा इसका नोटिफिकेशन दोबारा से। जो टोटल पोस्ट इस बार मेंशन करी जाएगी वो होगी 11,749, जिसमें मेल के लिए 8,212 और फीमेल के लिए 3,537 पोस्ट होंगी। सैलरी की बात करें 26,800 से लेकर के 27,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने माध्यमिक करा है यानी क्लास 10 पास करा हुआ है, या फिर अगर आपकी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू माध्यमिक है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पीएमटी और पीईटी का पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो लास्ट नोटिफिकेशन दिखा था वो अप्रैल 14 2024 को दिखा था। तो इसका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड है 110% वो है अक्टूबर नवंबर 2025 में। और जिसका जो आप एग्जाम देखोगे तो आपको स्टार्टिंग के पीरियड में 2026 के स्टार्टिंग जनवरी फरवरी मार्च तक के अंदर में आपको इसका पेपर हो जाना है। अब यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो 27,900 से लेकर के 31,300 के आसपास की मिलती है। एज लिमिट 18 से 28 साल है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th पास बोला जाता है। 2024 में जो नोटिफिकेशन आया है वो 4,208 कांस्टेबल के लिए आया है। तो इसी के आसपास आपको 2025 का भी जो नोटिफिकेशन आपको दिखेगा वो भी इसी के आसपास ही दिखेगा। यहाँ पे आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपका पीएमटी और पीएसटी का टेस्ट होगा। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट लास्ट टाइम 5 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन जो है ये रिलीज हुआ था। इस बार जो है नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में हो जाना है। और इसके लिए 10th पास मांगा जाता है। जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी वो 53,690 पोस्ट की आई थी। इस बार का जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट करा जा रहा है वो कितना करा जा रहा है, 53,690, मतलब टोटल 53,690 वैकेंसी जो है अनाउंस होने की बात है यहाँ पे। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसमें एज लिमिट आपका 18 से 23 साल बोला गया है और 10th पास मेट्रिकुलेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के 3 स्टेजेस दिखेंगे। पहला होगा सीबीटी, दूसरा होगा पीएमटी और पीएसटी और तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 30,300 के आसपास मिलती है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट 10th और 12th लेवल के डिफेंस के जॉब है जो अपकमिंग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रिपरेशन अगर आप सही तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाउंडेशन कोर्स के नाम से एक कोर्स दिखेगा जिसपे अभी 80% का ऑफ चल रहा है और मात्र 999
रुपीज़ में आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं कुछ समय में। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की क्वेरी करनी है तो आपको नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर